ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवानात्मा ओम नमः। ज्ञानी पुरुषों की आज्ञा से जड़ और चैतन्य के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। वेद ज्ञान का अभ्यास कैसे हो सकता है। कल हमने देखा देह जीव एक रूपे भासे छे अज्ञान वडे क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद में जणाये छे। एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव ज्ञानीना वचन वडे दूर थई जाए छे। भासे जड़ चैतन्यनो प्रगट स्वभाव भिन्न बन्ने द्रव्य नीच निज रूपे स्थित थाय छे। आज दिन तक हम मिथ्यात्व में जी रहे हैं और उस मिथ्यात्व से, जिसे अज्ञान कहा गया है, निकलने का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। उस मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन की ओर जाने का प्रयास अभ्यास चल रहा है। और जिस अज्ञान को आज दिन तक हमने ज्ञान स्वरूप में प्रवर्तित करने का प्रयास नहीं किया, उस अज्ञान को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि अज्ञान वास्तविक किसे कहा। ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि जीव ज्ञान रहित है। ज्ञान तो जीव का मूल गुण है और जैसा ज्ञान, अनंत ज्ञान जिसे हम कहते हैं, जो सिद्धों में बसा हुआ है, वैसा ही अनंत ज्ञान हर जीव में निगोद से लेके संगी पंचेंद्रिय तक, यानी सिद्ध भगवान तक, हर जीव में वही उतना का उतना अनंत ज्ञान रहा हुआ है, अनंत गुण रहे हुए हैं। क्योंकि जीव के स्वरूप में कहीं भी भेद नहीं है। निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक जीव का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा के जो गुण हैं, उनमें अंश मात्र भी भेद नहीं है। तो अज्ञान किसे कहा कि जिस जीव की अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि नहीं है, जिस जीव की अपने स्वयं की पहचान करने की जिज्ञासा नहीं जगी है, जिसे स्वयं की तरफ, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन की ओर बढ़ने का जिसे बल या इच्छा नहीं जिसकी जगी है, उसे अज्ञान कहा गया है। और ये अज्ञान किस वजह से है? क्योंकि अनादिकाल से जो वस्तु मैं नहीं हूं, जो वस्तु मेरी नहीं है, ऐसा जो पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य और उन पर द्रव्य के प्रति उत्पन्न होने वाले भाव, जिसे हम परभाव कहते हैं या विभाव कहते हैं, जिसमें इस जीव ने अनादिकाल से एकत्वपना, मैं मेरापना कर रखा है, उसी को कहा अज्ञान, उसी को कहते हैं हम मिथ्यात्व। तो यहाँ यही बताया गया है कि अनादिकाल से देह और जीव, यानी देह में ही मैंपना, देहात्म बुद्धि जिसे हम कहते हैं,
इस देह में मैं पना करके देह को स्वयं ही मैं हूं ऐसा मानकर जो जीव प्ररूपण कर रहा है और शरीर को मैं मानने की वजह से उसकी हर शरीर की क्रिया जो क्रिया हो रही है उसे वो अपनी यानी मेरी मान रहा है। और ये जो कर्तृत्व और उसके साथ जो भोक्तृत्व बुद्धि बढ़ जाती है कि शरीर को मैं माना, तो जो कर्म किए हैं उसके जो उदय आते हैं और वो जब भोगने पड़ते हैं तो उसको भोगता भी स्वयं माना कि मैं भोग रहा हूँ, सुख भी मैं भोग रहा हूँ और दुख भी मैं भोग रहा हूँ। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि इस अहंकार की वजह से उस देह में ममत्व एकत्व करने की वजह से निरंतर अनादिकाल से उल्टी प्रवृत्ति देह में चल रही है। इसलिए यहाँ बताया कि यही अज्ञानता इस मिथ्यात्व की वजह से कि देह और जीव को एक माना, और आज भी हम इस मिथ्यात्व को निकालने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता तब तक हमारा काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। क्योंकि भले हम इसका अभ्यास तो कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, पर यह मात्र कहने का, सुनने का, पढ़ने का विषय नहीं है। इस मान्यता में इतना दृढ़ हो जाना चाहिए, निर्णय इतना पक्का हो जाना चाहिए कि चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते ये जागृति रहे कि जो क्रिया हो रही है वो देह की हो रही है, शरीर की हो रही है, कर्म के उदय से हो रही है, प्रकृति से हो रही है, नियति से हो रही है, जो भी कहे उसका न तो मैं करता हूं ना मैं उसका भोगता हूं। मैं इस सारी क्रियाओं के पुद्गल में जो परिणमन हो रहे हैं, देह की जो क्रिया हो रही है, उनसे मैं तद्दन न्यारा और भिन्न ऐसा जीव तत्व हूं। ऐसी दृढ़ता जब आपको चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते होने लगेगी, ये जागृति रहने लगेगी, तब समझने का प्रयास करना कि अब मुझे कुछ सम्यक दर्शन शायद हो गया है। और उसके साथ सिर्फ देह की क्रिया में नहीं, इसलिए हमने ऊपर देखा था कि आत्मवृत्ति के दो बताया कि जड़ के प्रति उदासीनता, क्योंकि अध्यात्मनि जननी ते उदासीनता बताया है कि उसका लक्षण बताया है कि जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाएंगे, जड़ पदार्थ को पर मानते रहेंगे, उस वैसे वैसे आपका उदासीन भाव बढ़ते जाएगा, बढ़ना चाहिए, भले देह के प्रति हो भले संसार के प्रति हो। ये उसका लक्षण बताया है। उदासीनता किसे कहा? उदास होना और उदासीन होना दोनों में हमने देखने का प्रयास किया था कि किसी जीव को किसी वस्तु की अपेक्षा होती है और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो वो उदास होता है। इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो वो उदास होता है। लेकिन उदासीन व्यक्ति जो होता है उसे इच्छा का ही नाश हो जाता है, इच्छा का दमन हो जाता है, इच्छाएं कम होने लग जाती है। वो इसलिए उदास नहीं होता है कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सुख आया तो ठीक, दुख आया तो ठीक, मान हुआ तो ठीक, अपमान हुआ तो ठीक। जहां समत्व दृष्टि उसकी फैलने लगती है तब समझना कि वास्तविक अब उसे उदासीनपना आने लग गया है। वास्तविक उदासीन शब्द का ही अर्थ होता है उद, आसीन। उद यानी ऊपर का स्थान, आसीन यानी आसन को ग्रहण करना, बैठना, ऊपर के स्थान में बैठना, ऊपर के स्थान में चढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, इसका नाम वास्तविक उदासीन होता है। तो कहाँ से ऊपर उठना है कि संसार में जो निरंतर प्रवृत्ति जा रही है, उस निरंतर प्रवृत्ति, संसार में जाती हुई प्रवृत्ति से वृत्ति हटे और वो वृत्ति अपने स्वभाव में जैसे जैसे आपकी लीन होते जाएगी तो समझना ये दोनों तरफ से जब बैलेंस बैठेगा उसे कहा वास्तविक उदासीन वृत्ति। इस औदासीन्य वृत्ति पर बहुत जोर दिया गया है, इसलिए ऊपर बताया ना, जड़ थी उदासी तेने आत्मवृत्ति छायते। ये जड़ थी उदासी का मतलब बताया, ये उदासीनता। वो जड़ यानी शरीर के प्रति उदास नहीं हो जाता है,
क्योंकि जो उदास होता है वो धर्म की ओर नहीं बढ़ पाएगा। जितना संसार में उदास हो जाएगा वो जीव क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा। क्योंकि उदास होता है वो जीना चाहता है, लेकिन उसके अनुसार जीवन उसे जीने नहीं मिलता है, इसलिए वो अपने जीवन को समाप्त कर देता है। उसे जीने की इच्छा नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन जो सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहा है वो न तो जीने की इच्छा कर रहा है न मरने की इच्छा करता है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करने की वो चेष्टा करता है, और ऐसी चेष्टा जिसके जीवन में हो जाती है, समझना उसके जीवन में उदासीन भाव प्रकट हो चुका है। तो अपने आप को वहाँ कंपेयर करना है कि मैं जब संसार में जाता हूँ, संसार में हम रहते हैं, तब हमें किस प्रकार से रहना है, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति वहाँ किस प्रकार से होती है। कोई हमारा मान अपमान करता है तो हमारी वृत्तियाँ कैसे होती है, कहीं हमें सुख दुख आता है तो हमें किस प्रकार का परिणमन हमारे भीतर होता है। अब इसका चिंतन स्वयं से स्वयं को करना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन बाहर की वस्तु नहीं है, भीतर की है, और भीतर की वस्तु हमें स्वयं से स्वयं को ही देखनी पड़ेगी। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि कोई मुझे कहेगा कि आप तो बहुत बड़े तपस्वी है, बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, बहुत बड़े अच्छे मार्ग में जा रहे हैं। कोई कुछ कहे न कहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो हमारी वृत्तियां, हमारे भीतर जो परिणमन चल रहे हैं, हमारी जो मान्यताएं चल रही है, उसके ऊपर निरंतर उसका चिंतन करना है, उसका विचार करना है। इसलिए कहा कर विचार तो पाम। हम विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। जब ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, तब मेरा रिएक्शन कैसे होता है या नहीं होता है। ये निरंतर हमको इसके ऊपर जोर देने का प्रयास करना है। इसलिए कहा कि जैसे ही देह जीव एक रूप से भाषित होता है, तो क्रिया की प्रवृत्तियां भी उस अनुसार होने लग जाती है। अब देह को मैं माना तो देह को कष्ट आया तो दुख हुआ तो अब उसका उपाय ढूंढने चलेंगे, इस दुख को कैसे दूर करूं, क्योंकि दुख बाहर माना है। संसार में कुछ विपरीत परिस्थितियां आई तो उसको अपने मन पे लिया, अब इसको, इन परिस्थितियों को कैसे दूर करूं। बस पूरा हमारा ये जीवन बाहर इस पूरे मकड़ जाल में ही उलझा हुआ है, वहां से हम बाहर ही निकल नहीं पाते। क्योंकि ये मकड़ जाल ऐसा फैला हुआ है कि एक भव में क्या, अनादि अनंत भव तो हमने कर लिए, फिर भी उस मकड़ जाल से नहीं छूट पाए। एक संसार छूटा, भले ये भव में, इस भव में ही अपने हजारों संसार खड़े कर देते हैं, पर एक भव से अनंत भव की यात्रा, सारा संसार की ही यात्रा हमारी चल रही है। अब हमें इस संसार की यात्रा से, भव भ्रमण से हटने का यहाँ पुरुषार्थ करना है। तो ये जो पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ कहीं बाहर से घटित नहीं करना है, इस पुरुषार्थ को अपने भीतर ही घटित करने का प्रयास करना है। अब एक रूप से जो अज्ञानता जो बताई है कि जिसकी वजह से, ये अज्ञानता की वजह से ये जो क्रिया की प्रवृत्ति हो रही है, अब ये कौन सी क्रिया की प्रवृत्ति हो रही है, तो वो आगे बताया कि जीवनी उत्पत्ति, अने रोग शोक दुख मृत्यु। अब ये जीव की उत्पत्ति, यानी जिसे हम जन्म कहते हैं, उसमें जो जन्म में, एक जन्म में, जन्म से मृत्यु तक जितने रोग आए, जितने शोक के प्रसंग आए, दुख के प्रसंग आए, और जब मृत्यु का प्रसंग आता है, इसमें जो देह के जो परिणमन हो रहे हैं, देहनो स्वभाव जीव पद में जड़ाए छे। जब तक मिथ्यात्व है कि देह का वास्तविक ये स्वभाव देह का है, और आज दिन तक इसलिए पहले लाइन में बताया कि जड़ और चैतन्य बन्ने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न। पहले इस बात को पक्का करना है कि दोनों का स्वभाव भिन्न है, लेकिन हमने देह के स्वभाव में एकत्व कर लिया है और देह को स्वभाव को अपना स्वभाव मान लिया है। यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व। बस इस मिथ्यात्व को निरंतर निकालने का प्रयास हमें करना है। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, इस बात को जैसे ही आपकी पक्की हो जाएगी। ये बात कब पक्की होगी? जब आप कहेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा अनंत काल, अनादिकाल से था, आज भी है और अनंत काल तक
रहने वाला है। अब यहाँ हमको ये विचार करना है कि जो अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा और था, तो आज है, ये सिद्ध होता है। लेकिन एक बात, ये शरीर जिसको हम, देह को हम, जिसे हम मैं कह रहे हैं, मेरा कह रहे हैं, ये शरीर अभी जो है, ये क्या पहले था, जन्म के पहले था? अभी तो जन्म मृत्यु की बात करते हैं। मृत्यु के बाद रहेगा, कि जो वस्तु जन्म के पहले नहीं थी, मृत्यु के बाद नहीं रहने वाली, तो वस्तु अभी है, ये मानना ही मिथ्यात्व है, भ्रांति है। भ्रांति क्यों बताया? और इसको साइंस ने आज प्रूव कर दिया है। ये तो हम स्थूल रूप से कह दिया जन्म और मृत्यु, साइंस ने क्या प्रूव कर दिया कि 7 साल में पूरा शरीर ही आपका बदल जाता है। तो 7 साल में पूरा शरीर बदल गया, तो 7 साल पहले जो शरीर था वो अभी है ही नहीं, उसका एक अणु भी अभी नहीं है। फिर भी 7 साल पहले की जो बातें हैं, 10 साल पहले की, 15 साल की पहले की बातें हमारी स्मृति में है कि नहीं है? है। तो वो स्मृति बुद्धि में नहीं है, वो उस ज्ञान में, ज्ञान स्वभाव में पड़ी हुई है, जो आत्मा का अपना स्वयं का स्वभाव है। बराबर ना? अब ये तो 7 साल की बात हो गई, और इस बात को भी साइंस प्रूव कर चुकी है कि 1 सेकंड में इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम जिसको परमाणु कहते हैं देह के, 1 सेकंड में 50 से 60 हजार बार बदल रहे हैं। यानी उत्पाद व्यय निरंतर हो रहा है। अपने में यही कहना, पल पल में, अपने में तो हर समय में बताया, हर समय में पर्याय बदल रही है, भले वो आत्मा की पर्याय हो, आत्मा के गुणों की पर्याय हो, या देह की पर्याय हो। तो शरीर ये पुद्गल की पर्याय है, आत्मा की पर्याय नहीं है। व्यवहार से हम कहते हैं कि हमारी पर्याय की अवस्था बदल रही है, जैसे बचपन आया, फिर जवानी आई और फिर बुढ़ापा आया। पर ये जो पर्याय बदली, इस पर्याय से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा वैसी की वैसी, जैसी थी वैसी और अनंत काल तक एज इट इज रहने वाली है। अब ये जो निर्णय आपका हो गया, अब आपको देह में होने वाला जो परिवर्तन है, ये जो परिणाम बदल रहे हैं, या जो इसकी अवस्थाएं बदल रही है, इसके ऊपर आपको खेद होना कम हो जाएगा। अब आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, ये भ्रांति पहले पूरी मूल से तोड़नी पड़ेगी। तो आपका आधा मरण भय तो यहाँ गया। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कोई दवा देता है, पहले कहता है अरे कुछ नहीं हुआ, तो हमारी आधा टेंशन तो वहाँ खत्म हो जाता है। फिर आधा टेंशन वो जो दवा लिख के देता है कि इस दवा से, इस मेडिसिन से मेरा रोग ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअली जिन्होंने भी इस पे अध्ययन किया, उन्होंने यही कहा आपकी बीमारी 10% होती है, 90% आपकी भ्रांति होती है, और दवाई भी जो इलाज करती है, असर करती है, उसको 10% ही करना होता है, और वो असर 10% ही करती है। बाकी का 90% यानी 50% आपकी भ्रांति करती है। फिर 50% आपने दवाई ली, एक जैसी आपकी मान्यता, ऐसे जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। क्योंकि अभी श्रद्धा हमारे पर पे है, कि डॉक्टर पे श्रद्धा है, उसने कहा ना कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ। परमात्मा ने कहा वो हम पूरा मानने को तैयार नहीं है। मतलब यहाँ विश्वास की जब बात आती है, कि जितना विश्वास हमारा एक ट्रेन ड्राइवर के ऊपर है, जितना विश्वास हमारे एक हजाम के ऊपर है, ऐसा कहते हैं, उतना विश्वास हमारा ज्ञानी पुरुषों के ऊपर नहीं है। क्योंकि जब हम ट्रेन में, प्लेन में, कार में बैठते हैं, तो रात को बार बार 10-10 मिनट में जागते नहीं, अरे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम पता है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, फिर भी आराम की चैन की नींद सोते हैं। हजाम के पास जो जाते हैं दाढ़ी करवाने, उसके हाथ में क्या होता है? वो चाहे तो 1 सेकंड में आपका गला काट सकता है, पर विश्वास है वहाँ कि ये ऐसा करने वाला नहीं है। समझो आपका किसी को मर्डर करवाना हो, और उस हजाम को उसने कह दिया कि इसका मर्डर कर देगा, 5 लाख रुपए तेरे को दूंगा, तो कर भी सकता है ना। तो फिर भी उसके ऊपर हमारा इतना तो विश्वास है। ये विश्वास कहा, ये श्रद्धा नहीं कहते हैं इसे। विश्वास और श्रद्धा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। शुरुआत विश्वास से होती है, अंत श्रद्धा पे होता है। विश्वास शब्द कहता है, इसलिए विश्वास करना, लेकिन श्रद्धा बहुत सोच समझ के करनी।
विश्वास भले आप किसी पे भी, आपको जहाँ अच्छा लगे, जो सही लगे उस पर विश्वास कर लेना एक बार, लेकिन उस पर सीधी श्रद्धा करने का प्रयास मत करना, कोई भी हो, भले तीर्थंकरों का मार्ग भी क्यों न हो, ऐसा कहा गया है। तो क्यों कहा? क्योंकि आप विश्वास करेंगे तो आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी। विश्वास में कहते हैं जिसमें विष का वास है वो विश्वास है। तो विश्वास तब तक पक्का नहीं होगा जब तक, अब एक बार तो आपने विश्वास कर लिया, अब श्रद्धा करने के लिए अपनी एक खोज करो, आप स्वयं की खोज। श्रीमद जी ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा, या मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप उस पर प्रयोग करो, उसका अनुसरण करने का अपने जीवन में प्रयास करो। बहुत जने कहते हैं हमको तो श्रीमद जी का मक्खन मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? हम कहते हैं मिल गया ना, आप कभी उसे पचा नहीं सकोगे, क्योंकि रेडीमेड मक्खन मिला है। क्योंकि वो मक्खन है वो तिजोरी में रखने के लिए है। अब अपना मक्खन क्रिएट करो और उस मक्खन से कंपैरिजन करो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। ये स्वयं का पुरुषार्थ जब तक नहीं होगा, नहीं तो उस श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहा गया है, जिसे हम विश्वास कहते हैं। विश्वास अंधश्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा तब पैदा होगी जब हमारे भीतर से उस प्रयोगों के माध्यम से, उस अनुभूति के माध्यम से, जब उसकी हम अनुभूति करेंगे स्वयं से कि वास्तविक यहाँ मुझे सुख मिल रहा है, वास्तविक यहाँ मुझे शांति मिल रही है। ये शांति जब आपको वहाँ अनुभूति स्वयं की होगी, उस सुख का अनुभव जब स्वयं से होगा, अब आपको बाहर के सुख सुख नहीं लगेंगे। कहेंगे वास्तविक सुख तो यहाँ है, बाहर कुछ है ही नहीं है। बाहर जो सुख था वो क्षण भंगुर था, विनाशी था, अनित्य था, कुछ समय के लिए था। हम जब अपना जीवन का कंपैरिजन कर लेंगे, ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं, जैसे जैसे इसका प्रयोग होगा तो श्रद्धा वो बढ़ती जाएगी, और उस श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास करना है। और जैसे हमारी स्वयं के अनुभव के माध्यम से, स्वयं के प्रयोग से जब वो श्रद्धा पक्की होगी, वो डिगेगी नहीं, वो डिगेगी नहीं। और उसी को सम्यक दर्शन कहा गया है, पक्का निर्णय जो डिगेगा नहीं। कोई भी कुछ भी कह दे, अब वो वहां से हटने वाला, वो कहेगा कि आप तेरे को करोड़ रुपए देता हूं, ऐसा सोने का महल बना, वो बोलेगा यहाँ सुख नहीं है। पक्का हो गया ना, पक्का हो गया, सुख तो भीतर में ही है, बाहर सुख क्षणभंगुर है, नश्वर है। देवता का सुख भी मैंने देख लिया, जान लिया, अंत में देवता की माला भी कहते हैं कि मुरझाने लगती है, तो वो इतना व्याकुल हो जाता है, क्योंकि इतना ये हमारा इतना संसार का सुख छोड़ के हमको जाना पड़ता है, तो कितना दुख उनको। वहां तो वैभव ही वैभव है, जो चाहिए इच्छा की पूर्तियां हो जाती है, जैसा चाहिए। अब वो सुख उनको छोड़ना पड़े, अब ये देह से निकलना है, क्योंकि उनको पता पड़ गया, अवधि ज्ञान है उनको, और वो उनका नियम है कि 6 महीने पहले उनके गले में माला होती है, वो मुरझाने लग जाती है। अब वो दुख 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 दुख, आर्त ध्यान आर्त ध्यान आर्त ध्यान में इतने कर्म के बंध कर लेता है। इसलिए नियम से कहा है कि देवलोक से 99% देव एकेंद्रिय में ही जाते हैं, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। जो भी हो, अब यहाँ बताया कि ये जो रोग शोक दुख मृत्यु जन्म मरण अनादिकाल से जीव ने इस देह में जो घटित हो रहे उसको अपना माना है, और इसकी वजह से वह सुखी दुखी हो रहा है। वास्तविक सुख दुख उसको है नहीं है। जैसे जैसे हम वेद ज्ञान का प्रयास करेंगे, वेद ज्ञान के माध्यम से इस देह को भिन्न और अपने आप को जानने वाला मानने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे देहात्मा बुद्धि जो अनादिकाल की पड़ी हुई है, अब हमें जो जोर देना है सम्यक दर्शन के लिए, वो ये जोर देना है कि मैं और मेरापना जो मैंने पर द्रव्य में और पर भावों में कर रखा था, वही मैं और मेरापना अपने स्वयं में करने का अब हमें अभ्यास करना है। अपने स्वभाव में आने का हमें निरंतर अभ्यास करना है। अब ये जो बाहर के देह के जो परिणमन हो रहे हैं, इसी को मिथ्यात्व भाव कहा गया है। एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव ज्ञानी ना वचन वड़े दूर थई जाए छे। जैसे हम ज्ञानी के संपर्क में आए, उनका चिंतन पठन मनन किया, स्वाध्याय किया,
उसको समझने का प्रयास किया, सत्संग हुआ, और इसके माध्यम से जैसे हमने जाना कि मैं एक आत्मा हूँ, नित्य हूँ, अविनाशी तत्व हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, विनाशी नहीं हूँ। ये देह विनाशी है। विनाशी का मतलब ये नहीं कि नष्ट हो जाता है। अब जैसे हमने कहा कि आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, तो जन्म और मृत्यु किसका है? शरीर का। ये भी व्यवहार का कथन है। वास्तविक शरीर के परमाणुओं जो उत्पाद्य हो रहे हैं, वो उनका जन्म और मरण नहीं हो रहा है। उत्पाद्य व्यवहार से कहा जाता है। एक भी परमाणु ना तो उत्पन्न होता है और ना एक परमाणु भी नष्ट होता है। ये संसार का नियम है कि 14 राजलोक में भले पुद्गल का परमाणु हो, भले जितने जीव हो, जितना जो जो व्यवस्था है, उसमें न तो एक तत्व घटता है न एक तत्व बढ़ता है। इसलिए कहते हैं ना, व्यवहार से परिवर्तन संसार का नियम है। सिर्फ परिवर्तित होते हैं। हाँ, न घटती है न बढ़ती है। जैसे हम एक अगरु लघु शक्ति भी कहते हैं, तो उसमें चेंजेस, मतलब ये प्रकृति का यह नियम है कि चेंजेस होते हैं। कि जैसे हम कहते हैं कि पंचभूत से बना हुआ शरीर है, और हम बेचने में उठामने में जाते हैं तो वहाँ यही कहा जाता है कि पंचभूत से बना था, पंचभूत में बस विलीन हो गया। तो कहते हैं, लेकिन आज दिन तक इस चीज को माना नहीं, इसको स्वीकार करके अपने जीवन को उस स्वरूप बनाने का प्रयास नहीं किया। अरे ये तो नष्ट होने वाला है, आज भले इस देह से ये जीव निकल जाए या कल निकले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आयुष्य कर्म हम जिसे कहते हैं, कर्म इसलिए कहा, कर्म आत्मा से कर्म का कोई लेना देना है ही नहीं है। हमने लेना देना बना दिया है। बांधे आत्मा ने, क्यों बांधे? अज्ञानता की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से। लेकिन भले बांधे हो, बांधने के मतलब ये नहीं कि वो आत्मा के भीतर आ गए, आत्मा में नहीं आ गए हैं, आत्मा के साथ है, जिसे हम कर्मण शरीर कहते हैं। तो आत्मा के साथ है, कर्म कर्म का कार्य कर रहा है, उसे करने दो और उसके ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास करो। जैसे ही आपने पहले संबंधों से ब्रेक कर देना है कि कर्म से मेरा कुछ लेना देना, कर्म कर्म का कार्य कर रहा है, और सारा ये जो परिणमन हो रहा है, ये वर्गणाओं का, भाषा वर्गणा का, मनोवर्गणा का, इस देह के परमाणुओं का जो परिणमन हो रहा है, वो उसका पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है। कि ये मान्यता जैसी आपकी दृढ़ हो जाएगी कि इस परिणमन का न मैं करता हूं ना मैं इसका भोगता हूं, क्योंकि पूरा स्वतंत्र है, हर द्रव्य स्वतंत्र है, इतना स्वतंत्र है, हर द्रव्य का हर गुण और हर गुण की हर पर्याय टोटली स्वतंत्र है। जैसे कांची स्वामी ने क्रमबद्ध पर्याय कहा। क्रमबद्ध पर्याय का मतलब ये नहीं बताया कि आप पर्याय में अटक जाओ, इसलिए बताया गया कि उस पर्याय से दृष्टि हटाओ और दृष्टि को अपने भीतर करो, अपने द्रव्य पर करो। अब पर्याय कैसे कहा कि पुद्गल के गुण अन्न भिन्न है, जीव के गुण भिन्न है। अब जैसे जीव में अनंत गुण है, अब अनंत गुण की पर्याय कितनी? अनंत। एक एक गुण की एक एक पर्याय एक एक समय में निकलती है। वैसे पुद्गल के परमाणु हैं, पुद्गल परमाणु के जो गुण हैं, जितने गुण हैं, उन गुण की अपनी अपनी पर्याय है। तो गुण अपने अपने में स्वतंत्र है, उनकी पर्याय अपने में स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता बता दी। मतलब पहले स्वतंत्रता कैसे बताई कि जीव एक द्रव्य स्वतंत्र है और पुद्गल एक द्रव्य स्वतंत्र है। दोनों द्रव्य का कुछ भी लेना देना, एक अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। हमने लेना देना बना रखा है, यही मिथ्यात्व है। अब ये जब गहराई में जाने का प्रयास करेंगे कि दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, चलो ये एक स्थूल बात हो गई, दोनों भिन्न है, लेकिन आत्मा के अनंत गुण हैं, वो गुण भी अपना अपना कार्य अपनी स्वयं की शक्ति से कर रहे हैं, और उनकी जो पर्याय निकल रही है, एक समय की एक पर्याय निकल रही है, दूसरे एक समय में नष्ट होती है, दूसरे समय में दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। तो एक एक समय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, ये चक्र चल रहा है।
एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय का कार्य कर नहीं सकती। ज्ञान गुण की पर्याय दर्शन गुण के पर्याय का कार्य कर नहीं सकती। दर्शन गुण की पर्याय चारित्र गुण के पर्याय का कार्य कर नहीं सकती। इतनी स्वतंत्र है। तो एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं कर सकता, इतनी स्वतंत्रता बता दी। अब एक एक गुण की एक एक पर्याय निकल रही है, तो एक समय की जो पर्याय निकलती है और दूसरे समय की जब पर्याय आती है, तो एक समय की पर्याय दूसरे समय के पर्याय का कुछ कर नहीं सकती। इतनी स्वतंत्रता बताई, क्योंकि वो उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, वापस नई पर्याय आएगी, उसका कार्य वो कर रही है। तो निरंतर ये जो परिणमन चल रहा है, ये परिणाम हमारे दृष्टि में नहीं आता है, लेकिन इसको यदि समझ लिया सही तरीके से, तो इतनी स्वतंत्रता मालूम पड़ेगी कि द्रव्य तो द्रव्य का कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन द्रव्य के गुण भी उसका कुछ नहीं कर रहे और उनकी पर्याय से भी उसका कुछ भी लेना देना। इतनी सारी व्यवस्था इतनी स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्रता इसलिए बताई, ये स्वतंत्रता जैसे समझ में आ जाती है, वहां से हमारी दृष्टि हट जाती है। ये हटाने के लिए बताया। अब ये जो बाहर तेरी पर्याय में दृष्टि हो रही है, उस दृष्टि को हटा और दृष्टि को कहाँ कर, अपने स्वरूप में स्थिर करने का प्रयास कर। वहां से विज्ञान कर, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मन भटक रहा है, मन पहला तो मन मेरा है ही नहीं है, और भटका तो भटका, मन भटका, मैं थोड़ी भटका। मन भटका, उसको मैंने मात्र जाना। तो मैं जानने वाला, और जानना भी इसलिए हुआ कि अभी उपयोग मन की तरफ जा रहा है, परद्रव्य में जा रहा है। और जो वो उपयोग यदि मैंने स्वयं में स्थिर करने का प्रयास करने का उसका उपयोग किया, उसका अभ्यास किया, तो जैसे जैसे वो उपयोग ये मन में अपने भीतर ले जाने का अभ्यास करूंगा, मेरा वो परद्रव्य में उपयोग जाएगा ही नहीं। और जाएगा कि नहीं कि वो भटका या ना भटका, उससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये अभ्यास बताया। अब ये अभ्यास सुना पढ़ा समझा, लेकिन ये जब तक प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। समझ इसलिए लेनी है, समझण तेमा एक तत्व मोटू रे समझण सार है। समझण सार इसलिए बताया कि समझ के अब उसमें समा जाओ। और जो समझ के समाने का प्रयास नहीं करता है, वो सम्यक दर्शन की ओर बढ़ नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो समझ, और समझ के बाद उसके ऊपर समाना मतलब आचरण, प्रैक्टिकल, अपने जीवन में उसे जीने का प्रयास करो। और ये इस जीने का नाम, इस जागृति का नाम वास्तविक धर्म है, बस। और कोई धर्म की परिभाषा नहीं है। ये अनंत पुरुषार्थ जो हमें घटित करना है, ये इस पर करना है कि मैं अपने उपयोग को स्वभाव की ओर कैसे ले जाऊं। और इस स्वभाव की ओर ले जाने के लिए पर से दृष्टि को हटाना पड़ेगा। तो दोनों पुरुषार्थ साथ में करना है, लेकिन ज्यादा पुरुषार्थ अपने भीतर लाने का करना है, तो बाहर की क्रिया अपने आप आपकी हटती चली जाएगी। यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया है कि एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव ज्ञानी न वचन वड़े दूर थई जाए छे। जैसे जैसे ये मिथ्यात्व भाव आपका दूर होते जाएगा, आपको वहां से देहाध्यास, ये इसका वापस लक्षण बताया कि संसार के प्रति उदासीन भाव आएगा। देह के प्रति अध्यास जो था, देह के प्रति जो आसक्ति थी, वो कम होते जाएगी। अब आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, शरीर में वेदना आ रही है, क्या आ रही है, उस वक्त आपका उपयोग शरीर में कितना है और वेद ज्ञान के माध्यम से तत्व के ऊपर, अपने जीव के ऊपर कितना है, ये सारी आपकी परीक्षा है। और इसके लिए हम फिर एक एक छोटा छोटा अभ्यास बताते हैं। अब देहाध्यास छोड़ना है, तो आप अब शरीर के ऊपर थोड़े प्रयोग करो, और जैसे जैसे आप प्रयोग करोगे, आपका वहाँ देहाध्यास भी छूटते जाएगा, साथ में वेद ज्ञान का भी अभ्यास होता जाएगा, और उपयोग को आप अपने भीतर लाने का प्रयास करते जाएंगे। कि जैसे आप बिना चप्पल चलते हैं, गर्मी लगती है, 11-12 बजे, ठीक है, जितना सहन होता है, अपने को जबरदस्ती भी नहीं करनी है। कि आप चल रहे हैं और नीचे जमीन गर्म लग रही है, उस वक्त वेद ज्ञान करो। ये गर्मी लग रही है, किसको लग रही है? शरीर को लग रही है, मुझे नहीं लग रही है। उस वक्त तत्व विचार चलता है कि ये जमीन है, ये भी पुद्गल के परमाणु है, मेरा शरीर है, ये भी पुद्गल के परमाणु है, वो गर्म हुए पुद्गल के परमाणु, इस ऊपर जो शरीर है वो भी ठंडा है,
इस ठंडे परमाणु को गर्म कर रहा है, इसलिए इसको गर्मी लग रही है थोड़ा। अब ये तत्व चिंतन वहां चलाओ थोड़ा, तो इससे वजह से मैं उसका ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, जानने वाला मात्र हूँ, मेरा कार्य मात्र जानना है। ये जो गर्म लग रहा है तो मैं गर्म नहीं हो रहा, गर्म शरीर हो रहा है, मैं शरीर जो गर्म हो रहा है उसको मात्र जान रहा हूं। देख रहा हूं तो शरीर गर्म हुआ हुआ आपने देख लिया, अब आप जान रहे हैं, क्योंकि देखा दृष्टि गई, वो देखना हो गया। तो शरीर गर्म हो रहा है उसको देखा, देख लिया आपने, अब आपने कहा कि मैं उसको मात्र जान रहा हूं। ये पहली स्टेज हुई। दूसरी स्टेज में क्या आएगा कि ये वास्तविक जानना जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि अभी दृष्टि देह पर है, लेकिन ये उपयोग जब मैं अपने ज्ञान स्वभाव में ले जाने का प्रयास करूंगा कि ये वास्तविक जानना हो रहा है, ये जानना हो रहा है, ये मेरे ज्ञान स्वभाव का जानना हो रहा है, ये मेरे ज्ञान स्वभाव का जानना हो रहा है। और जैसे जैसे आपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव पे ले जाने का प्रयास किया, आपका उपयोग ज्ञान स्वभाव पे जाएगा। ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव, यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, ये मैं कहते ही उस द्रव्य पर आपकी दृष्टि गई। जैसे ही आपकी दृष्टि द्रव्य पर गई, वो देखना किसका हुआ? द्रव्य का हुआ। इसको कहा ज्ञाता दृष्टा भाव। पहले दृष्टा ज्ञाता भाव और ज्ञाता से दृष्टा भाव। तो ये एक प्रोसेस, इसका अभ्यास, इसे ही कहा तत्व चिंतन। ये प्रैक्टिकल तत्व चिंतन। अभी थ्योरी से हमने उसको देखा, जाना। अब जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिकल को करने का प्रयास करेंगे, आपको गर्मी लग रही है दिन में, एक दो घंटा हो सके तो दिन भर आज पंखा नहीं लगाना, ऐसे जो छोटे छोटे नियम लगाए ना, एक छोटे छोटे नियम अपने जीवन में करो। औषध जो हम कहते पहले का, औषध में क्या है, ये यही जागृति के लिए कराया जाता है, लेकिन हमने उसका आज उसकी जो वास्तविकता थी उसको हम भूल गए हैं, और वो शरीर को कष्ट देना, शरीर को बस उसको ही धर्म मान लिया। शरीर को कष्ट देना ये धर्म नहीं है। शरीर को कष्ट देकर उसके माध्यम से उससे हटकर जो आत्मा में जाना था, भीतर में जो जाने का प्रयास करना था, अभ्यास करना था, देहाध्यास छुड़ाकर अपने आत्मा को प्राप्त करना था, वो हम करना भूल गए और मात्र देह के धर्म को धर्म मान लिया। इसलिए क्रिया तो करनी है, लेकिन देह की किसी भी क्रिया में धर्म मानना सबसे बड़ा अधर्म है। उसे धर्म नहीं मानना है, प्रयोग तो करने पड़ेंगे, क्योंकि आत्मा को जानना है तो मन वचन काया तीनों का उपयोग करना पड़ेगा, सम्यक उपयोग करना है। उपयोग तो मन वचन, क्योंकि आत्मा तक पहुंचने के लिए अंत में तो मन ही रहेगा, द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन जो सीधा आत्मा से जुड़ा है, क्योंकि पूरा खेल ही भावों का है। अब इसलिए अपने इसमें भावों के ऊपर इतना जोर दिया गया है कि आप पढ़ते हो, सुनते हो, उस वक्त उन शब्दों को आप अपने भावों के साथ कितना जोड़ते हो। शब्द तो पुद्गल है, वचन कुछ नहीं करते। वो वचन जब अपने भावों के साथ जुड़ते हैं तब वो यहाँ अमृत बनते हैं वास्तविक, तब उसे वचनामृत कहा जाता है। उसके पहले कोई वचन अमृत नहीं है, जब तक यहाँ परिणमित नहीं हो रहे। अब यहाँ हो रहे हैं तो समझना कि पढ़ते पढ़ते यदि आपका उपयोग भीतर जा रहा है, सुनते सुनते आप उस भावों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और कभी ऐसा वक्त आ जाए कि सुनना भी छूट जाए, पढ़ना भी छूट जाए, और पढ़ते पढ़ते आप अपने भीतर में चले जाए 1 मिनट 2 मिनट के लिए। इसलिए पढ़ने की भी एक लिमिटेशन बताइए, नहीं तो ये भी एक नशा बन जाता है। नशे के बहुत प्रकार हैं कि पढ़ना पत्रों के पत्र याद है, इतने इतने सब, जैसे कहते हैं कि 14 पूर्व का ज्ञानी भी हो बाहर का पढ़ा हुआ, उसे भी अज्ञानी कहा जब तक उसे आत्मा का ज्ञान नहीं। तो अज्ञानता की परिभाषा ये है, उसको बाहर का तो पूरा नॉलेज है, एक एक शास्त्र, एक एक सूत्र आप जो बोलेंगे कौन से पेज पे है, कहाँ है, वो सब बता देगा। लेकिन अभी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है, आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसे अज्ञानी बताया है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क है। हो सकता है ज्ञानी ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, ज्यादा शास्त्र पढ़ा ना हो, बस गुरु से उसने एक शब्द, जैसे मास्तुस मुनि का उदाहरण आता है, बस सुन लिया, तो उड़द की दाल अलग है, छिलका अलग है। उसी प्रकार आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, सब कुछ सारा पुद्गल द्रव्य भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। और वो फिर विकल्प से भी हटते हटते निर्विकल्प दशा में आ गए, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित हो गए। अब वहाँ कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, बिल्कुल निर्विकल्प दशा, एकदम खाली कोरा कागज एकदम, और उसमें स्थिर हो गए। बस वो धारा चली और केवल ज्ञान, ये ज्ञान की धारा। इसलिए ज्ञान की धारा और कर्म की धारा,
ऐसा हम सोचेंगे कि जब आत्मा की अनुभूति होती है, कि आत्मा का अनुभव होना, अभी जो हमारे चौथे गुण स्थानक की सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो सम्यक दर्शन के वक्त कि आपको कोई विचार नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसे यदि हम अनुभूति करने का प्रयास करेंगे तो आप कभी भी अनुभूति और कुछ नहीं है। जो पक्का निर्णय है, दृढ़ निर्णय है, उसी का नाम अनुभूति है। और कोई अनुभूति आप दूसरी अनुभूति करने का प्रयास करेंगे, कोई ऐसी अद्भुत दिव्य शक्ति या ऐसा कोई दिव्य जागरण, दिव्य प्रकाश, दिव्यता, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ अनुभव होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस ये मान्यता जो है कि यही मैं हूँ। अब आप जब संसार में है, सुख दुख में है, शरीर में वेदना है, वहां आपको जागृति रहती है, और वो जागृति का नाम सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं है। वहां आपकी मान्यता में बीमार हुआ मैं नहीं हुआ, शरीर हुआ कुछ नुकसान हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ, आप उसका प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कहा कि शरीर को फेंक दो, आप उसको सही करने का प्रयास करेंगे। सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अब वहां आसक्ति नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहे। राग है, अभी राग 12 गुण स्थानक बताया, लेकिन जो आसक्ति थी कि शरीर नहीं टिकेगा तो मेरा क्या होगा, वो भाव निकल जाएगा। इसलिए वो शरीर को टिकाने का उतना ही प्रयास करेंगे जितना सम्यक, जितना जरूरत है। फिर जबरदस्ती शरीर को ही टिकाना है, वो वहां से भाव निकल जाएगा। वो कहेंगे शरीर टिका तो ठीक और नहीं टिका तो ठीक, मैं तो परमानेंट टिकने वाला हूँ, मैं नष्ट होने वाला ही नहीं हूँ। और शरीर का तो स्वभाव है नष्ट होना, आज नहीं तो कल इसे बिखरना ही है। अब ये बैठे बैठे किसी को हार्ट अटैक आ जाए या किसी को रोक के आ जाए, ये उसके कर्म का उदय है। कर्म का उदय जरूरी नहीं हम कहते हैं हाँ देखो कितना अच्छा मरण हुआ, बैठे बैठे चले गए, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो हमें हर चीज के लिए तैयार होना है और उसकी तैयारी आज से करनी है। और यही पूरा ये जो सारा अभ्यास हमारा है, ये एक्चुअली समाधि मरण का अभ्यास ही कहलाता है। क्योंकि इसकी परीक्षा कहाँ होती है, मरण के वक्त। वास्तविक परीक्षा वहाँ है। साल भर बच्चा अभ्यास करता है और परीक्षा 3 घंटे में दे के आता है। वह 3 घंटे जो उसकी परीक्षा है, उसमें वो उसने कितना लिखा, कितना वास्तविक लिखा, उसके ऊपर उसका परसेंटेज, रिजल्ट उसके ऊपर है। तो हमारा रिजल्ट कहाँ है, मृत्यु के वक्त। समवत्ता अधीन, समता भाव के अधीन होके मरण को प्राप्त करना। लेकिन समता भाव का मतलब सही समझना कि मात्र कषाय मंद होना, इसका नाम समता भाव नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं जो बाहर से धर्मी होते हैं, जिनमें क्योंकि पूर्व भाव का लेके आते हैं, तो बहुत जन सम्यक समता भाव में रहते हैं, शरीर प्राण त्याग भी करते हैं, कोई खेद नहीं, कोई ये नहीं, बस ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन जो दृष्टि आत्मा के ऊपर नहीं है, वहां समाधि मरण नहीं कहा है। उस मान्यता के साथ वो इस देह को छोड़ता है कि मेरा जन्म नहीं, मैं नहीं मर रहा, मैं तो आत्मा हूं। ये मृत्यु हो रही है या ये जो भी देह छूट रहा है, ये सब देह का वियोग मात्र हो रहा है। मरण नाम की, क्योंकि उसकी भ्रांति निकल गई ना मृत्यु की, वो कहेगा ये ठीक है, इस देह से वियोग, अब यहाँ से निकलूंगा और कोई शरीर धारण होना है मुझे। और शरीर धारण तो 3 समय में होता है, यहाँ से निकला, तीसरे समय में वहां जन्म है। अब तीसरे समय में वो जन्म है, अब यहाँ आप किसका शोक करेंगे। अब वास्तविक सम्यक दृष्टि जीव है और उसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई, तो वहां वो शोक भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे अब उसे पता है, क्योंकि स्वयं में यदि वो घटित कर रहा है तो दूसरे में भी वैसा ही घटित करेगा। फिर लोग भले कुछ भी कहें, लोग तो कहेंगे देखो कैसा इसकी मृत्यु हो गई, रो तो नहीं रहा, इसके मुंह पे शोक का कुछ अंश भी नहीं दिख रहा है। वो ऐसा दिखाने के लिए भी ऐसा शोक नहीं करेगा। लोग कहेंगे तो कहे, कोई बात नहीं, जाना तो है ही है, मुझे भी जाना ही है, ये देह भी छोड़ के मुझे निकलना है। वो गया ठीक है, उसका देह, उसका कर्म था, जैसा था वैसे छोड़ के चला गया। यहाँ से उसके जैसे कर्म थे वहां वो पहुंच गया, 3 समय में तो पहुंच गया। वहां हम उसको कहेंगे कि ये देह छूट गया कहेंगे उतने में तो वो पहुंच गया वहां। और वहां खुशी मना रहे, जहाँ जन्म हुआ अब वहाँ खुशी मना रहे कि दुख मना रहे, वहाँ आगे की बात हो गई। अब वो कहाँ गया उस पर डिपेंड करता है।
नर्क में गया तो दुख ही दुख है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी के राग में 5,000 लोग आए हैं, कोई नेता है और अच्छे पाप करके गया है। अब हम सोचेंगे कि 5,000 जने आए तो कितना सौभाग्यशाली है। अब वो नेता मर के कहाँ गया हमको पता नहीं है, अब वो सुखी है कि दुखी है। मतलब हर का अपना अपना प्रयोजन है, हर की अपनी अपनी। और शरीर के लिए सारा रोना, ये शोक, ये सारा पूरा देहात्म बुद्धि इतनी क्योंकि जितनी आसक्ति हमारे देह में स्वयं की है उतनी हम उसको प्रकट करेंगे दूसरे के प्रति, और जितनी आसक्ति स्वयं से टूटेगी उतना आपका प्रकटपना ऑटोमेटिक घटता जाएगा। फिर वहां उसे चिंता नहीं रहती लोग क्या कहेंगे, मुझे पता नहीं। उसे जहाँ जाना, हाँ उसका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य बस वो इजी वे में पूरा कर लेगा बस। अब हर क्रिया में, वो खाली मृत्यु में नहीं, अब बेटे का ध्यान रखना है, पति का ध्यान रखना है, पत्नी का ध्यान रखना है, इसका ये करूँ उसका वो करूँ, इस शरीर का ध्यान रखूँ, इस शरीर को सजाऊं, ये सारी मान्यता उसकी धीरे धीरे हटने लग जाती है। करता है कार्य वो, जब तक प्रारब्ध है प्रारब्ध को पूरा करने का प्रयास करेगा। इसलिए यहाँ कहा गया कि कहीं से बंधना या कहीं से छूटना दोनों किसके हाथ में है? स्वयं के ही हाथ में। हम स्वयं से बंधे हुए हैं, किसी ने बांध नहीं रखा है, और स्वयं से बंधे हैं तो स्वयं से ही छूट सकते हैं, कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि टोटली कार्य ही स्वयं पे घटित होता है। एक्चुअली यूँ है, जब आपको आत्मा की महिमा आ जाती है और आत्मा के गुण याद रह जाते हैं तो किसी के गुणों पर भी दृष्टि नहीं जाती है। ये उस तत्व की बात बता रहा हूँ। गुणों को याद व्यवहार से भले करो आप, कहने का मतलब ये है कि गुणों को याद इसलिए करना कि गुणों को याद करने से उन गुणों को हम अपने जीवन में वो बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं कि ऐसे गुण मेरे में भी आ जाए, कि उनके अच्छे गुण थे। तो व्यवहार का कथन तो वही है कि उनको याद करना ही, तो उनको गुणों को याद करना है। लेकिन गुणों को भी याद जब हम करने का प्रयास करते हैं तो अपने गुणों को भूल जाते हैं। तो अपने गुण जो अपने यानी मेरे आत्मा के गुण, जो व्यक्ति अपने स्वभाव की ओर ढलने का प्रयास करता है तो उसकी बाहर के दोषों पर तो दृष्टि जाती ही नहीं है, उनके गुणों पर दृष्टि तो जाती नहीं है, लेकिन स्वयं के गुणों पर भी दृष्टि जाती नहीं है। इसलिए श्रीमद जी ने पत्र क्रमांक 301 में लिखा हुआ है, नहीं स्वयं के बाहर के गुण, बाहर के, अभी बाहर की बात हो रही है ना, क्योंकि दूसरे के गुण ले रहे हैं मतलब व्यवहार से कथन हो रहा है। तो 4 प्रकार का उसमें कथन बताया है कि आ संसार में રહેવું પડે તે કેવી રીતે રહેવું, તો જ રહેવા જેવું છે, નહીં તો સંસારમાં રહેવા જેવું નથી। कि आ संसार ने संपूर्ण संसार को आत्मा रूपी मानने में आवे कि जैसे सिद्ध भगवान का आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है, जैसा मेरा आत्मा है वैसे सारे सृष्टि के सारा सृष्टि आत्म स्वरूप है, ये पहला बताया। फिर दूसरी बात बताई, जे थाय ते योग्य ज थाय एवं मानवामा आवे, जो हो रहा है वो योग्य ही हो रहा है, मतलब निश्चय के दृष्टि से कभी भी अयोग्य नहीं होता है। कोई किसी के ऊपर रेप करता है या कोई आतंकवादी 100 जने को मारता है, ये योग्य होता है कि अयोग्य होता है? मतलब वास्तविक योग्य ही होता है। ये इसलिए नहीं कहा कि योग्य करके उसको करने का आपको प्रयास करना है, ये इसलिए कहा, मतलब उसको इस तरह से बताया जाता है जो होता है वो सही या गलत हो सकता है व्यवहार से। इसलिए जब परिभाषा करनी है तो सही सही है, गलत गलत है, अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है, लेकिन होने वाला है वो होकर ही, जो होना था वही हुआ, इसलिए अयोग्य कभी नहीं होता। ये उस दृष्टि के बाद सोचना है, मतलब इससे स्वच्छंद नहीं होना है। हाँ, सही और गलत हो सकता है, लेकिन योग्य और अयोग्य, उसके डिक्शनरी से अयोग्य वस्तु निकल जाती है।
व्यवहार से योग्य योग्य बताया है, लेकिन जिसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है उसे जगत में कुछ भी वस्तु अयोग्य नहीं लगती, और इसलिए नहीं लगती कि जो हो रहा है वो योग्य हो रहा है, ऐसा सोचकर वो वहां से दृष्टि हटाता है और दृष्टि को भीतर करता है। इसलिए जैसे हम एक दृष्टांत से भी समझ रहे कि एक आतंकवादी ने 100 जने को मारा, तो क्यों मारा होगा उसने? कहीं ना कहीं उसका ऋणानुबंध पूर्वक का होगा ना। तो हम एक उदाहरण देते कि एक बहुत अभिमन्यु का उदाहरण, कि अभिमन्यु को 100 जने ने मिलके मारा, रहा ना, उस वक्त चक्रव्यूह में फंस गया, उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। अब समझो वहां उसने नियाणा, काल्पनिक है सर, उसने क्या किया अपने को पता नहीं है, पर उसने यदि वहां नियाणा बांध दिया, यानी निर्णय किया कि अभी तो मैं अकेला हूं, जब मेरे पास ऐसी शक्ति होगी कि 100 जने को एक एक को चुन चुन के, अब उसने वहां नियाणा कर लिया, निर्णय कर लिया, शल्य बांध दिया, नियाण शल्य हम जिसे कहते हैं। अब ये काटा, अब बांध दिया, अब बांधते विचार करते करते, जैसे महावीर स्वामी के कान में उसने शीशा डाला था और वो जन्म लेके आया और कान में खिले ठोके, तो उसको पता नहीं था कि महावीर ने मेरे को कहीं शीशा डाला था, पर उसका वो भाव हो गया महावीर के जीव को देखकर, तो ऑटोमेटिक भाव हो गया। तो अब ये अभिमन्यु का जीव आज जन्मा, क्योंकि ऐसा नहीं है जब तक वो 100 जीव उसके सामने नहीं आएंगे तो इतने भाव तो उसको निकालने ही पड़ेंगे। सारे कर्मों के उदय उनके ऐसे आएंगे कि वो 100 जने सामने उस, और उन 1000 जनों में वो 100 जने ही उसके गोली के शिकार बनेंगे। आज हमको आतंकवादी दिख रहा है, वो 100 जने मर गए, वो बेचारे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब ऐसा, इसलिए सच ये क्या है, वहां से सिर्फ दृष्टि हटाने के लिए बताया जाता है कि जो हुआ ठीक है, उनके कर्म का उदय, उनका ऋणानुबंध ऐसा ही था। कोई प्लेन में क्रैश हो जाते, 100 जने एक के साथ साथ में क्यों मर जाते, ऐसा कोई सामूहिक कार्य उन्होंने पहले कहीं किया होगा और वो 100 जीव आज प्लेन में हाजिर हो गए। तो इस मतलब सुखद दुख, मतलब वहां अब ये सुखद है या दुखद घटना है, तो दुखद घटना भी उसे दुखद नहीं लगती है और सुखद घटना भी सुखद नहीं लगती, मात्र दुखद में नहीं, सुख में भी फिर वो अनुभूति सहज करता है। ये सम्यक दर्शन के लक्षण बताए हैं। अब क्योंकि वहां क्या हो गया, उसका जो एक रूप जो भाव था, देहात्म बुद्धि थी, वो अब उसकी वहां हट गई है, और जैसे ही देहात्म बुद्धि स्वयं से हट गई है, अब सब में उसे क्या नजर आता है, मात्र आत्मा नजर आता है। और इसमें श्रीमद जी ने जो बताया ना, 2 बात तो बताई, तीसरी बात बताई कि बीजाना दोष जोवानी दृष्टि न होए, दूसरे के दोषों पर दृष्टि न जाती हो, और स्वयं के गुणों को पचाने की शक्ति हो, तो ही वह संसार में रहने योग्य है। अब हम संसार में रहने योग्य है या नहीं है सोचना है हमको, और योग्य नहीं है तो इस योग्यता को हमको क्रिएट करना है, प्रकट करना है, ये इन गुणों को प्रकट करना है। एक एक शब्द पत्र और इनके हम यदि सही चिंतन करें तो एक बहुत खजाना वहां से बहुत मिला हुआ है, हमको मिला है, लेकिन उसका हमने जीवन में प्रयोग नहीं किया। और हम, मेरा जो पूरा प्रयोग क्यों होता है, प्रयोग करो, कम पढ़ो। अब ज्यादा पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है, ज्यादा सुनने की भी जरूरत नहीं है। अब जितना सुना, जितना पढ़ा, उसमें जितना प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करना है। यानी प्रयोग क्या होगा, देहात्म बुद्धि कैसे, क्योंकि इसको ही तो अब धर्म कहा है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर, देहाध्यास छूट गया, अब तू न तो कर्म का करता रहेगा न कर्म का भोगता रहेगा, क्योंकि अब जो भोगावली कर्म भी आएंगे तो शरीर में वेदना भी आएगी, वहां जागृति रहेगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इसका भोगता नहीं हूँ। यानी 5 इंद्रियों को वो जीतने का वहां प्रयास करेगा, ये प्रयास रहेगा, ये अभ्यास है। अब ये अभ्यास उसका प्रैक्टिकली शुरू होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे दर्द आए, छोटी छोटे परीक्षा होते हैं, 22 परीक्षा एक बार पढ़ लेना, आपने नहीं पढ़े हो तो, मात्र 22 परीक्षा साधु के लिए नहीं है। तो उसको इसलिए जो पोषद करवाते हैं, तो पोषद में ये आपको 22 परीक्षा सहन करने का अभ्यास कराया जाता है श्रावक के जीवन में, ताकि श्रावक को भी इसका अभ्यास होने लग जाए। साधु दशा तो अभी बहुत ऊंची दशा है। तो ये मच्छर का डंक है, सर्दी है, गर्मी है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है। अब कब अभी अब हमारी भूख कैसी होती है, 12 बज गई, 11:30 बज गई, बेल बज गई तो खाना खाने जाना है। अब भूख है या नहीं है पता नहीं,
अब ठीक है यहाँ नियम, लेकिन घर में भी हमारे वही नियम बन जाते हैं, भाई चलो 12 बजे आ जाओ, खाना खाने रेडी है। तो एक क्या होता है, तो ऐसे कभी कभी प्रयोग करने कि 12 बजे भूख लगती है ना, अब उस भूख को दबाने का प्रयास करो, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। ये सारे जो एक नियम हमारे में बताए हैं ना, एक एक बाहर की जो बाह्य तब बताए ना, ये इस नियम के लिए है कि एकासन करना है। किस लिए करना है? रोज खा 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 3 टाइम 4 टाइम रोज खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खाया तो फिर लगता है कि क्या लगता है, अरे आज भूख लग रही है आज, क्योंकि अब और पचखांड जो बताया ना, आपने कहा पचखांड क्यों लेने, क्योंकि हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई है। सवेरे पचखांड आपने ले लिया तो अब क्या पता है कि आज एक टाइम ही खाना है, देखो आपको खाने का मन नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब मन को सुबह हमने इन्फॉर्मेशन कर दिया। क्या इन्फॉर्म किया कि आज तुझे एक टाइम ही खाना है। ये पचकांड का महत्व है। यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो अब पचकांड की जरूरत नहीं है। इसलिए समय सार में 3 स्टेज बताए हैं, अप्रतिक्रमण से प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण से अप्रतिक्रमण। यानी संसार में है इसलिए आप संसार में हैं तब तक अप्रतिक्रमण में है, और अप्रतिक्रमण में है इसलिए आपको प्रतिक्रमण करना है वहां पे व्यवहार से, क्योंकि संसार के पापों से हटना है, संसार से हटना है। और प्रतिक्रमण करते 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 जब आप सच्चा प्रतिक्रमण करेंगे, यानी पर द्रव्य से पीछे हटना और स्वभाव में आना, इसका नाम सच्चा निश्चय से प्रतिक्रमण। तो पर द्रव्य से, पर भाव से हटकर उससे भेदज्ञान करके जितना जितना आप स्वभाव की ओर आएंगे, अपने ओर आएंगे, आप पापों से पीछे हट गए। क्योंकि सबसे बड़ा पाप तो पर को अपना माना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। क्योंकि निरंतर हम पर द्रव्य की चोरी कर रहे हैं। पर वस्तु को अपनी मानना, इसका नाम तो चोरी है। तो ये शरीर पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, मन पुद्गल द्रव्य है, बाहर के तो पर है ही है। ये पुत्र परिवार हम पर कहते हैं, लेकिन ये भी तो परद्रव्य ही है शरीर। मनोवर्गणा, कार्बन वर्गणा, जिसे हम कर्म मन ये कहते हैं, ये वर्गणाएं भी तो पुद्गल द्रव्य है, ये भी तो पर है। और इन कर्मों को, मन को अपना माना, ये चोरी की आपने पर की, अपना मानना ही तो चोरी है। तो ये निरंतर हम ये चोरी का पाप लग रहा है। हम निरंतर झूठ बोल रहे हैं, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान के झूठ बोल रहे हैं निरंतर। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ये सारा झूठी तो बोल रहे हैं। आत्मा कहाँ खा रही है, आत्मा कहाँ चल रही है, आत्मा कहाँ सो रही है, आत्मा कहाँ जाग रही है। इसलिए इस मान्यता को दृढ़ करना है। तो जो हम कह रहे हैं ना, हर समय कर्म का बंध हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी तक आपकी मान्यता में वो निकला, मैंपना निकला नहीं है। और ये जैसे जैसे आपका निकलता जाएगा, ये वास्तविक सामायिक और वास्तविक प्रतिक्रमण यहाँ घटित होता है। इसलिए मैंने कहा ना, बाहर का प्रतिक्रमण और साथ में ये भीतर का प्रतिक्रमण। अब यहाँ आप वास्तविक प्रतिक्रमण यहाँ हुआ कि पर द्रव्य मेरा स्वरूप नहीं, ये पर भाव मेरे भाव नहीं, मेरा स्वभाव तो मुझे स्वयं जानना मात्र है, और वो भी स्वयं को मैं निरंतर स्वयं को ही जान रहा हूँ। आप स्वयं में आ गए, आपकी सच्ची सामायिक और सच्चा प्रतिक्रमण यहाँ घटित हो गया। ये अभ्यास हो गया। अब आप प्रतिक्रमण हो गया, सामायिक हो गया, आपका सब कुछ हो गया। तो ये एक स्टेज बताया है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसको करने का प्रयास करना है। अब ये जब वचन हमने सुने और जब ज्ञानियों के माध्यम से हमें ये जानने का प्रयास हुआ, तो स्वयं के जो गुण हैं अभी बाहर के और भीतर में भी जितना जितना हम अभ्यास करते हैं, वहाँ एक उसको सहन करने की ताकत, कि इसकी वजह से कि अभी तो मुझे बहुत आगे चलना है। इसलिए सबसे बड़ी बात बताई कि जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अपने को ज्ञानी मानने की भूल मत कर लेना। भले बाहर का कितना भी ज्ञान हो और भले भीतर का भी कितना भी अभ्यास हो रहा हो, अभी तो हमको बहुत बहुत चलना है। इसलिए कहा ना कि गुरु बनने का प्रयास नहीं करना, जगत का शिष्य बन के रहने का प्रयास। जैसे जैसे हम करने का उसका प्रयास करेंगे, उतने हम स्वयं की ओर आते जाएंगे। और इसलिए यही बात बताएगी, भासे जड़ चैतन्य नो प्रगट स्वभाव भिन्न, बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित छाए छे। जैसे ही ज्ञानी के वचन सुने, इस तत्व को समझने का प्रयास किया कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका अभ्यास जैसे जैसे
प्रयास किया, उसके विज्ञान का जितना दृढ़ता से आप प्रयास करेंगे, ये जो जड़ और चैतन्य का स्वभाव है वो आपको प्रत्यक्ष भिन्न यानी अलग नजर आएगा। इसका आप स्वयं से एक निर्णय करेंगे कि वास्तविक ये जो हुआ ये मुझे कुछ नहीं हुआ।